के सबसे सफल लोग कैसे सोचते हैं? वे भी इंसान ही हैं, लेकिन उनकी सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अगर आप हर दिन यह सोचते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो यह सच हो जाएगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, तो सब कुछ बदल सकता है। यू बिकम वॉट यू थिंक इसी चमत्कारी शक्ति के बारे में बात करती है। एक ऐसी शक्ति जो हमेशा आपके भीतर थी, लेकिन शायद आपको इसका एहसास नहीं था। विचार की शक्ति एक अदृश्य शक्ति है। हम अक्सर अपने जीवन की वास्तविकता को बाहरी दुनिया से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, ज्यादा पैसे मिल जाएं, अच्छी जीवन शैली मिल जाए, तभी हम खुश रह पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह सब उल्टा है तो क्या होगा? सच तो यह है कि पहले आपको खुद के अंदर से खुश रहना सीखना होगा, तभी बाहर की दुनिया बदलेगी। इस पुस्तक में शुभम कुमार बताते हैं कि आपके जीवन का हर अनुभव आपकी सोच का परिणाम होता है। अगर आप बार बार यह सोचेंगे कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग वैसी ही परिस्थितियां पैदा करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि मैं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं, तो यह सच होने लगेगा। तो अब सवाल यह उठता है कि अपनी सोच को कैसे बदला जाए। देखिए, जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो सिर्फ बाहरी प्रयास ही काफी नहीं होते। आपको अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग भी बदलनी पड़ती है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन है। जब भी आपको लगे कि चीजें आपके पक्ष में नहीं हो रही हैं, तो खुद से कहें कि मैं सफल हूं, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं, तो आपका मन इसे सच मानने लगता है और फिर यह आपकी वास्तविकता बन जाती है। आपकी सोच ही आपकी नियति है। आपको लग सकता है कि यह सब सिर्फ किताबों की बात है, लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखेंगे, तो पाएंगे कि उन्होंने भी यही तरीका अपनाया है। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, धीरूभाई अंबानी, इन सभी लोगों की सफलता का राज यही था कि उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने से पहले उन्हें अपने मन में देखा और महसूस किया और खुद को यकीन दिलाया कि यह सब संभव है। आपके जीवन का हर पल, हर सेकंड इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। खुद से प्यार करें, अपने सपनों को सच मानें और उन पर काम करें। अब आपकी बारी है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आप यू बिकम व्हाट यू थिंक के सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। तो आइए एक नई शुरुआत करें, अपने विचारों की शक्ति को पहचानें और अपना भाग्य स्वयं लिखें। अध्याय 1। क्या आपने कभी सोचा है कि आज आप जो कुछ भी हैं, वह सिर्फ आपके विचारों का नतीजा है? आप अभी जो महसूस कर रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, वह सब आपकी सोच का नतीजा है। अगर आप खुद को एक सफल, खुश और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आपका जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप हमेशा खुद को कमजोर, असफल या बदकिस्मत मानते रहेंगे, तो आपका मन भी ऐसी ही परिस्थितियां पैदा करेगा। राहुल नाम के एक लड़के की कहानी लीजिए। एक साधारण परिवार से आने वाला यह लड़का हमेशा अपने हालातों को कोसता रहता था। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि मेरे पास अच्छे अवसर नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। नतीजा यह हुआ कि उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही बन गई जैसा उसने सोचा था। स्कूल में औसत अंक, कॉलेज में कोई खास पहचान नहीं, नौकरी के लिए संघर्ष। राहुल का जीवन उसके नकारात्मक विचारों का सटीक प्रतिबिंब था। वहीं दूसरी तरफ अमित नाम का एक और लड़का था, जिसके हालात राहुल जैसे ही थे, लेकिन उसकी सोच अलग थी। जब भी उसे कोई मुश्किल आती, तो वो खुद से कहता कि ये मेरी परीक्षा है, मैं इससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। अमित हमेशा खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखता था, भले ही वो अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा था। उसके मन में एक आत्मविश्वासी, सफल और खुशमिजाज व्यक्ति की स्पष्ट छवि थी, और फिर धीरे धीरे उसकी सोच ही उसकी पहचान बन गई।
उसने हर अवसर को पहचाना, खुद को बेहतर बनाया और आज वो एक सफल बिजनेसमैन है। यह सोचने के तरीके में अंतर है। आप वही बन जाते हैं जो आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को हारने वाला मानते हैं तो आपके विचार उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप खुद को जीतने वाला मानते हैं तो आपका दिमाग उस रास्ते की तलाश शुरू कर देगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जरा सोचिए, अगर कोई किसान बीज न बोए तो क्या उसे अच्छी फसल की उम्मीद होगी? अगर कोई गलत बीज बोए तो क्या उसे मीठे फल मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह आपके विचार ही आपके जीवन के बीज हैं। आप अपने मन में जो विचार बोते हैं वही आपकी पहचान बन जाते हैं।